ये कोई आईएएस आईपीएस और अफसर लोबी के लोग नहीं है जो आपके किंतु और परंतु में से रास्ता निकाल लेंगे। ये सीधा हल जोत के जमीन, बंजर जमीन के अंदर से अन्न पैदा करने वाले हैं। इनको हाँ या ना समझ में आती है। तो मजे लेने लग रहा राजा महाराजा की तरह। कभी देश का प्रधानमंत्री के पास ऐसे ऐसे सूट होते हैं, दाढ़ी बनाकर रविंद्रनाथ टैगोर बनना चाहते हो आप? अरे भाई ये भी इतिहास में पहली बार होगा कि सरकार किसानों का बड़ा करना चाहती है और किसान हाथ जोड़ के कह रहे हैं भाई हमारा बड़ा मत करो। हिंदू और मुसलमान करने वाले लोगों को उस बॉर्डर पर जब जाएंगे ये समझ में आ जाएगा असली हिंदुस्तान क्या है, इस देश का असली धर्म क्या है। ये जो है ना फलानी जाती है, ये दखड़ी जाती है, सब जाती है हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक है और प्रधानमंत्री को एक होना पड़ेगा। अगर ये इस तरह की बातचीत करने लगा, एक दूसरे को बांटने का काम करेगा तो इसके पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी लगने लग रही है। ये तो बिल्कुल कहते किसाना की बात सुन ले ना, तो जयराम जी की इसका तो किसान इस बात के ऊपर बिल्कुल सही समझ के बैठे हैं। अगर कोई भी लॉलीपॉप अगर आज लेकर उठ गए तो जिस तरीके से पूरा हिंदुस्तान अलग अलग कानूनों से दुखी था, किसान की कमर टूट जाएगी। मच्छर हैं, बिच्छू हैं और वो कितने आदमी वहाँ बैठे हुए हैं और जो हमारा पेट पाल रहे हैं और उनकी 15 दिन तक यूँ तो रोज गया जा मन की बात करने के लिए। और यूँ जो है ना प्रधानमंत्री कहाँ गया, किसने बना के भेजा? ये हमने बना के भेजा होगा। 70% लोग जो है हमारे किसान हैं, हमारे जो है ना पेट पालते हैं। आप जो भी कुछ हो, ये कपड़ा भी आता है, ये भी किसान के उससे आता है। कॉटन वो पैदा करता है। रेडी के ऊपर अगर कोई भाई जो है ना फल बेचता है तो वो भी किसान पैदा करता है। अगर दुकानदारी के अंदर कोई भाई बिस्किट बेचता है तो वो भी किसान के अनाज से बनता है। तो सब लोग उसके साथ हैं। ये ना सोचे कि अकेले किसान जो है ना एक साइड में बैठ जाएंगे। यहाँ षड्यंत्र नहीं चलेगा आपके प्रधानमंत्री का। अच्छा, और ये बता दूं मैं आपको, आपके नहीं है क्या प्रधानमंत्री? मेरे प्रधानमंत्री से कोई ना। अगर प्रधानमंत्री, हम तो किसान हैं, 70% लोग हैं, हम किसी भी जाति के हैं, लेकिन हम सबसे पहले प्रधान किसान हैं। और किसान का जो आदमी नहीं सुनेगा वो हमारा प्रधानमंत्री है कोई ना। और उसको होना भी नहीं चाहिए, उसको तुरंत जो है ना छोड़ देनी चाहिए ये गद्दी। ये ऐसे नहीं चलती, ये अनपढ़ाई गद्दी नहीं होती, ये पढ़े लिखे आदमी है कि अनपढ़ किस तरह का? अनपढ़ तो डिग्री दिखाई है अपनी। वो डिग्री नू बताओ ना कि वो डिग्री को कोई साथी उसका नहीं कहता मैं इसकी गल्ला पढ़ा हूँ। कोई चाय बनानी नहीं कहता मैंने इसकी चाय पी है। वो किसका जो है ना वो जो जी माओ जहाँ जाओ है उड़े हुए जो है ना जो मैंने बोल दिए है। अच्छा, हाँ, ये ऐसे नहीं चलेगा। लोगों ने पता लग गया उसका। अगर इससे झूठा जो है ना कोई देश के अंदर नहीं है। सारी झूठ बोल रहा है और झूठ से जो है ना देश नहीं चला करता है। बांटने से देश नहीं चलता। जाति धर्म और संप्रदाय के ऊपर आप बांट दो। इस देश को आजाद कराने के अंदर हर एक मजहब का साथ था, चाहे वो हिंदू था, चाहे मुसलमान था, चाहे सिख था, चाहे ईसाई था, सबका सहयोग रहा हुआ है। आप बांट के देश को नहीं चला सकते कि ये जो है ना फलानी जाति है, ये दखड़ी जाति है। सब जाति हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक है और प्रधानमंत्री को एक होना पड़ेगा। अगर ये इस तरह की बातचीत करने लगा, एक दूसरे को बांटने का काम करेगा तो इसके पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी लगने लग रही है। बिल्कुल कहते किसाना की बात सुन ले ना, तो जयराम जी की इसका जो है ना अंत आ जाएगा। और अपने आप पब्लिक जो है ना इसका कर देगी। ये नहीं करेगी तो भगवान कर लेगा। भगवान तो होगा। आंखों वो की तो चला गया जब देखने लग रहा कि एक आदमी जो किसान है इसे बढ़िया तो कोई हिंदुस्तान के अंदर कोई श्रेणी नहीं है। जब वो दुखी होने लग रही है, आप एक बात बताइए, आप नारे देते हो बेटी पढ़ाओ और बेटी को बचाओ, वह जो हमारी माताएं बहनें जो बैठी हुई हैं उनको सोच करने की कोई जगह है? कहाँ बेचारी वो जाती है? 15 दिन हो गए उनके जुएं चली गई। अरे कहाँ का प्रधानमंत्री है, जाके क्यों नहीं देखता किस प्रकार का जो है ना हालात हो रहे हैं दूसरे देश के? ये क्या सोचता है कि मैं वहाँ जो है ना सेना बुला दूंगा? सेना के अंदर भी जय जवान जय किसान जो है ना वो सारे किसान हैं। वो काल ने जो है ना वो जो यूं कह रहा है कि उल्टे आ जाओ, वो जो है ना अपनी बंदूक को न्यून भी कर सकते हैं। आप मैं बता देता हूँ कि इसको जो है ना जितनी जल्दी सद्बुद्धि आ जाए उतनी बढ़िया बात बुला के और उनको न्याय प्रिय तरीके से। केला के बुद्धि पलट रही है, कुत्ती उल्टी पड़ी है, चुक्कर पलटी है, पलट रही है। पहले जब तो नशा हो जाता है ना, जब राजनीति का गद्दी का अच्छा मजे ले रहा है, 10-10 लाख रुपया के सूट पे रहे। अरे वो किसान के घर ने जाके देखो जो उसका पशु है वो किस प्रकार से बैठा हुआ है। किसान के दरवाजे नहीं है, इसने जाके देखो कि किस प्रकार जो वास्तव के अंदर जो हमारा किसान है वो गांव के अंदर जाके देखो क्या स्थिति है। आज बेरोजगारी चरम के ऊपर पहुंची है। पढ़े लिखे बच्चे जो है ना वो ऐसे दर दर की ठोकरें खाने लग रहा है और ये जो है ना मजे लेने लग रहा है राजा महाराजा की तरह। कभी देश का प्रधानमंत्री के पास ऐसे ऐसे सूट होते हैं, दाढ़ी बनाकर रविंद्रनाथ टैगोर बनना चाहते हो आप? अरे रविंद्रनाथ टैगोर बनने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। लोगों के बीच में जाके जो है ना पता लगता है कि रविंद्रनाथ टैगोर क्या होता था। अच्छा, हाँ, रोज बेस बदलने से कोई जो है क्या फायदा मिलेगा रविंद्रनाथ टैगोर? कुछ फायदा नहीं मिलेगा।
चलेगा। आप कल ने जो है आपने ना, क्या लगा, क्या मैंने फायदा बता चाह दिया, कल ने अगर आप जो है ना बैलेट पेपर से आप हिंदुस्तान में वोटिंग करा दो और ईवीएम ना हटा दो, अगर 2 सीट भी आ जाए तो आपकी इस बीजेपी सरकार की 2 भी खत्म नहीं आए। खत्म खत्म, बिल्कुल खत्म। बिल्कुल। पब्लिक का जो आदमी जो है ना नहीं है तो वो किसका हो सकता है? पब्लिक है ये टोटली 70% लोग बैठे हुए हैं और उसके जो है ना सुन नहीं रहा है। एक 10% आदमी अगर तो जो है ना ये सोचा है कि मैं राज चला लूंगा, बिल्कुल नहीं चलेगा किसी हालत में। जल्दी ये राज खत्म होने वाला है। अच्छा, ठीक बिल्कुल ठीक ठीक। राम राम जी, राम राम भाई। आप ब्यूरो पहुंचे हो समर्थन हाँ, में? समर्थन के लिए पहुंचे हैं। मेरा नाम राकेश गर्ग है हाँ। और मैं रोहतक व्यापार मंडल का जिला प्रधान हूँ। जी, और आज हम अपनी पूरी टीम के साथ खासा जी, अनुराग परवाना, सुनील बल्ली भाई और कदम सिंह अलावत जी, हम भादरगढ़ जाएंगे, टिकरी बॉर्डर जाएंगे। अच्छा। और क्योंकि मेरा तो दवाइयों का काम है तो हमने दवाइयाँ इकट्ठी की हैं, गाड़ी में लेके जा रहे हैं। अच्छा। और जो भी, क्योंकि विषम परिस्थितियों के अंदर जब किसान सड़कों पर है और सरकार सुन नहीं रही है तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आएंगी, दिक्कतें भी आएंगी। तो रोहतक में जितना हमारे अंदर प्रभु ने सक्षमता और बुद्धि दी है वहाँ विरोध कर रहे हैं। अब इनके समर्थन में वहाँ खड़े होंगे और दवाइयाँ देकर आएंगे और जब आवश्यकता होगी फिर जाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा, ये जो मोदी सरकार है ये आज़ाद हिंदुस्तान की पहली ऐसी सरकार है जो डिसीज़न ले लेती है, निर्णय ले लेती है और उसको या तो ये समझ पाते हैं या इनके अनुयायी समझ सकते हैं। जिसके लिए ये निर्णय और नीतियां बनाते हैं उनकी समझ में नहीं आता। ईसा क्यों कर लागे? वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इन्होंने नोटबंदी लेकर आए, नोटबंदी रातों रात कर दी और मोदी जी खुद आकर कहते हैं कि पूरे देश को फायदा होगा, काला धन बाहर आ जाएगा, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। पूरा देश लाइनों में रहा, बैंकों के बाहर मौतें हो गई। खुद मोदी जी बार बार आके 40 दिन मांग ले रहे थे, चौराहे पे बुला लेना अगर नोटबंदी के फायदे समझ में ना आए तो। भाई 2-3 साल बीत गए, 100 आदमी अड़े खड़े हैं, कोई एक आदमी बता दे सरकार को छोड़ो कि जिसको नोटबंदी का फायदा समझ में आया हो। अच्छा। फिर सरकार रातों रात जीएसटी ले आती है। मैं व्यापारी आदमी हूँ, 3 साल मुझे व्यापार करते हो गए। उन्होंने कहा वन नेशन वन टैक्स, अभी व्यापारियों को समझ में नहीं आ रहा है। हमने विरोध किया, हमारे विरोध को दबाया गया और जीएसटी लगाया गया। बोला इसका तुम्हारे को बाद में फायदा हो गया। भाई 3 साल हो गए जीएसटी के अंदर काम करते करते, ना हमारे को जीएसटी समझ में आया ना उसका फायदा समझ में आया। अच्छा। फिर मोदी सरकार CAA ले आती है, नागरिकता संशोधन विधेयक ले आती है, कानून बना देती है। अब उसके अंदर कहते हैं कि जो ये रिफ्यूजी है या जो भी है इनको बाहर निकाल देंगे। हम लोग अपोज करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे को भी समझ में नहीं आएगा, इसका फायदा बाद में समझ में आएगा। उसका विरोध होता है, उसका खुद इन्होंने कानून बना दिया। मोदी सरकार को पता हो सकता है कि इसका क्या फायदा, या फिर कह रहा हूँ 100 लोग खड़े हैं, कोई एक आदमी बता दे कि CAA से क्या फायदा हुआ। अच्छा। अब रातों रात पिछले दरवाजे से बगैर लोकसभा में, पिछले दरवाजे से? हाँ, पिछले दरवाजे से मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर इतनी ताकतवर इनकी सरकार है, बहुमत है, नीयत साफ होती, लोकसभा का सेशन बुलाते, ऑर्डिनेंस लाकर विधेयक बनाने की क्या जरूरत थी। ऑर्डिनेंस लाकर विधेयक जब बनाए जाते हैं कोरोना काल के अंदर, जब बनाए जाते हैं, जब आपकी नीतियां या आपके अंदर संदेह, आपकी भावना पे संदेह पैदा होता है। अच्छा। अब ये किसानों के लिए तो कह रहे हैं कि इससे तुम्हारे को फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, दुगनी आए। दुगनी आय नहीं, ये करोड़पति बन जाएंगे। अच्छा। भाई ये भी इतिहास में पहली बार होगा कि सरकार किसानों का भला करना चाहती है और किसान हाथ जोड़ के कह रहे हैं भाई हमारा बड़ा मत करो, जो मिल रहा था हमने वो लेने दो, हम उससे में गुजारा कर लेंगे। ये जो अब संघर्ष कर रहे हैं, मैंने इतने सारे एग्जाम्पल दिया आपके चैनल के माध्यम से, तो भाव यही है कि ये अकेली हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद की सरकार है जो निर्णय लेती है, फैसले लेती है, जिनके लिए लेती है उनको समझ में नहीं आता। अच्छा। तो किसानों की बात जायज है कि संशोधन नहीं चाहिए। अच्छा। बदलाव नहीं चाहिए। अच्छा। जीएसटी के अंदर 60 से ज्यादा बदलाव हो चुके हैं। अच्छा। आज तक एक बदलाव जो हुआ हो और उससे हमें फायदा हो गया हो, हमें समझ में नहीं आया है। अच्छा। नोटबंदी के अंदर अगर पत्रकार साथियों आपको भी पता होगा 40 से 50 बार बदले गए थे नियम, अब ये कर लो, अब ये कर लो, वो कर लो। तो किसान इस बात के ऊपर बिल्कुल सही समझ के बैठे हैं। अगर कोई भी लॉलीपॉप अगर आज लेकर उठ गए तो जिस तरीके से पूरा हिंदुस्तान अलग अलग कानूनों से दुखी था, किसान की कमर टूट जाएगी, उसका परिवार टूट जाएगा, आर्थिक रूप से कमजोर ये किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो किसानों की मांग का समर्थन करते हैं। और एक लाइन और आखिरी में कह देते हैं भाई कि अब ये तय हो चुका है, जिस प्रकार का जन समर्थन किसानों को
बल्कि किसानों को नहीं, अभी पूरे हिंदुस्तान की आवाज बन चुका है। अब ये महज किसानों का आंदोलन नहीं रहा, ये पूरे देश का आंदोलन बन गया है। हर वर्ग के लोग, हर समुदाय के लोग, हर मतलब एसोसिएशंस के, मार्केटों के हर आदमी किसान आंदोलन के साथ जुड़ रहा है। तो आखिरी लाइन ये है कि सरकार समझ ले कि या तो ये तीनों विधेयक वापस लेने होंगे या भाई इस मोदी सरकार को जाना होगा, बीच में और कुछ नहीं हो सकता, कोई रास्ता नहीं। कुछ नहीं हो सकता। गर्ग साहब एक चीज और, गर्ग साहब लगातार सरकार के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई शुरुआत पहले बातचीत हुई कि पंजाब के किसान हरियाणा के हैं ही नहीं, फिर हरियाणा वाले पहुंचे, आधार कार्ड ले भी पहुंचे, आँख खुली, फिर बात आई कि विदेशी ताकतें पीछे हैं, कोई कह रहा खालिस्तानी शामिल हो गए, इस तरीके के भी बयान हैं। जो भी ये सरकार के समर्थक इस प्रकार की बातें कर रहे हैं ना, मैं एक बार निवेदन करूंगा और इस बाइट को आप चलाना कि एक बार अपने घरों में इस फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से बाहर निकलो और उस बॉर्डर पर जाकर देखो, आपको हिंदुस्तान की संस्कृति नजर आएगी, आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाईचारा नजर आएगा, आपको वहाँ अजान होती नजर आएगी, आपको वहाँ मंदिर की आरतियाँ होती हुई नजर आएंगी, वहाँ आपको गीता बाइबल पढ़ने वाले लोग मिल जाएंगे। हिंदू और मुसलमान करने वाले लोगों को उस बॉर्डर पर जब जाएंगे ये समझ में आ जाएगा असली हिंदुस्तान क्या है, इस देश का असली धर्म क्या है। तो ये जब वहां से बाहर निकलेंगे और जब बॉर्डर पर जाएंगे तब असली हिंदुस्तान और उसकी संस्कृति समझ में आ जाएगी। और भारत पाकिस्तान ये तो भाई वो बात है ना कि इनके नेता भी बयान देते हैं, अब कभी खालिस्तानी कह देते हैं। अब इनको तो ये है ना कि जो इनके खिलाफ आवाज उठाएगा, देखो इस सरकार के पास, मैं एक बात और कह देता हूँ, इस सरकार को आप कहो हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान और चाइना और या फिर गाय गोबर, इन बातों से निकलकर 5 या 6 बातों से निकलकर अगर इस सरकार का कोई मंत्री, इस सरकार का भाई कोई संतरी और कोई कार्यकर्ता जिसमें दमो राकेश गर्ग चैलेंज कर रहा है, आओ और बहस कर लो, ये 5 पॉइंट मत रखना, 5 मिनट बात नहीं कर सकते, क्योंकि सारी बात ही सिर्फ गाय गोबर और भारत पाकिस्तान और बस हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। आपके मुद्दा बताओ। आपने कहा बॉर्डर पे आके देखो, पहले हम पढ़ा करते कि असली भारत गाँव में बसा है, तो आज असली भारत बॉर्डर पे बसा है। असली भारत गांव से निकलकर आज अपना हक मांगने के लिए दिल्ली की सरहद पर खड़ा है। अच्छा। अगर मोदी सरकार में दम है तो दो उनको इजाजत और दिल्ली के अंदर आने दो। आप देखो ना वहां जाकर किस प्रकार के लंगर चल रहे हैं, जिन जवानों को उनको रोकने के लिए लगाया हुआ है उन्हीं जवानों को वो अपने हाथ से बिठाकर लंगर सिखा रहे हैं, गुरु ग्रंथ पढ़ा रहे हैं, क्या भाईचारा वो आपस में निभा रहे हैं। जय जवान जय किसान की कल्चर इस देश की थी, है और रहेगी। और यहाँ क्या हो रहा है, जवान को किसान के सामने खड़ा कर दिया। शर्म करनी चाहिए सरकार को। ये किसान ये कोई खैरात मांगने के लिए आपके दरवाजे पे नहीं खड़ा, अपना हक मांगने के लिए खड़ा हैगा। इनको हक दो और इनको बातों में मत बरगलाओ। ये कोई IAS IPS और अफसर लोबी के लोग नहीं है जो आपके किंतु और परंतु में से रास्ता निकाल लेंगे। ये सीधा हल जोत के जमीन, बंजर जमीन के अंदर से अन्न पैदा करने वाले हैं। इनको हाँ या ना समझ में आती है और हम भी हाँ या ना।